काजी फायज ईसा साहब जो कि खुद अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं शोबाज साथ मुलाकात करके, और इतने सीरियस मामले को जहां पर आजाद अदलिया की बात है हुकूमत के पास भिजवा के काजी साहब फरमा रहे थे कि यहाँ पर कोर्ट के अंदर किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि वो अदलिया की फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6 जजेस ने जो लेटर लिखा था उसके ऊपर आज समाअत थी और अभी वक्फा हुआ है। तो आप ये देख लें कि वो मर्द मुजाहिद जजेस जिन्होंने हिम्मत का, हौसले का और दिलेरी का मुजाहरा करते हुए लेटर लिखा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। अब काजी फायज ईसा साहब जो कि खुद अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं और उसी के साथ साथ जस्टिस मंसूर साहब वो भी अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। शोबाज मैं उसको ऐसे कहूँगा, शोबाज उसके साथ मुलाकात करके, और इतने सीरियस मामले को जहाँ पर आज़ाद अदलिया की बात है उसको हुकूमत के पास भिजवा के आज समाअत हुई। तो हम समाअत के अंदर मौजूद थे तो काजी साहब फरमा रहे थे कि यहाँ पर कोर्ट के अंदर मैं या कोर्ट के अंदर दीगर जो लोग बैठे हुए हैं, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि वो अदलिया की इस मामले के ऊपर, आज़ादी के ऊपर कोई इस तरह का फैसला दे। तो हमें यह बताएं कि जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जब वो नहीं इंसाफ देगी और जहां पर जजेस ये कहेंगे कि कोई मुदाखलत की आज तक हमें शिकायत ही नहीं मिली, तो आपको मुल्क के अंदर जो फस्तायत जारी है क्या वो भी नजर नहीं आ रही? जहां पर आप हवाला दे रहे हैं कि जी धरने केस के अंदर उस वक्त कौन मुल्क को चला रहा था, आप उस वक्त मुल्क चलाने की तो बात कर रहे हैं, तो अभी भी कर दें कि अभी किस तरह से मुल्क चलाया जा रहा है और कौन चला रहा है। फिर आप अभी क्यों नहीं बात कर रहे? और आपको नजर ही नहीं आ रहा कि लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, अगवा हो रहे हैं, आज किसानों की गिरफ्तारी हो रही हैं, फलस्तीन के हक में कोई एहतजाज करता है तो उसके ऊपर गिरफ्तारियां हो रही हैं, पाकिस्तान का कोई झंडा उठाता है उसके ऊपर गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो बुनियादी इंसानी हकूक की प्रोटेक्शन जो है क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? या मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के ऊपर परजमान होने पे आपका, आ जाएं सर, आ जाएं, आपका ये हक है कि आपने सिर्फ आंखें बंद करके देखते रहना है। ऐसा 2 मिनट में मैं ये खत्म करके काजी साहब को मैं ये दूंगा। तो हमारा यही मुतालबा है कि फुल कोर्ट होनी चाहिए और डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, और सबसे बड़ी अदालत के सामने ये मुकदमा है अदलिया को आज़ाद करने के लिए। ये ज़रूरी है कि इंसाफ दिया जाए, इंसाफ पे मबनी फैसला दिया जाए और इस अदलिया की जो तकरीम है उसका ख्याल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6 जजेस ने जो लेटर लिखा था उसके ऊपर आज समाअत थी और अभी वक्फा हुआ है। तो आप ये देख लें कि वो मर्द मुजाहिद जजेस जिन्होंने हिम्मत का, हौसले का और दिलेरी का मुजाहरा करते हुए लेटर लिखा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। अब काजी फायज ईसा साहब जो कि खुद अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं और उसी के साथ साथ जस्टिस मंसूर साहब वो भी अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। शोबाज मैं उसको ऐसे कहूँगा, शोबाज उसके साथ मुलाकात करके, और इतने सीरियस मामले को जहाँ पर आज़ाद अदलिया की बात है उसको हुकूमत के पास भिजवा के आज समाअत हुई। तो हम समाअत के अंदर मौजूद थे तो काजी साहब फरमा रहे थे कि यहाँ पर कोर्ट के अंदर मैं या कोर्ट के अंदर दीगर जो लोग बैठे हुए हैं, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि वो अदलिया की इस मामले के ऊपर, आज़ादी के ऊपर कोई इस तरह का फैसला दे। तो हमें यह बताएं कि जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जब वो नहीं इंसाफ देगी और जहां पर जजेस ये कहेंगे कि कोई मुदाखलत की आज तक हमें शिकायत ही नहीं मिली, तो आपको मुल्क के अंदर जो फस्तायत जारी है क्या वो भी नजर नहीं आ रही?
जहां पर आप हवाला दे रहे हैं कि जी धरने केस के अंदर उस वक्त कौन मुल्क को चला रहा था, आप उस वक्त मुल्क चलाने की तो बात कर रहे हैं, तो अभी भी कर दें कि अभी किस तरह से मुल्क चलाया जा रहा है और कौन चला रहा है। फिर आप अभी क्यों नहीं बात कर रहे? और आप को नजर ही नहीं आ रहा कि लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, अगवा हो रहे हैं। आज किसानों की गिरफ्तारी हो रही हैं। फलस्तीन के हक में कोई एहतजाज करता है तो उसके ऊपर गिरफ्तारियां हो रही हैं। पाकिस्तान का कोई झंडा उठाता है उसके ऊपर गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो बुनियादी इंसानी हकूक की प्रोटेक्शन जो है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? या मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के ऊपर परजमान होने पे आपका, आ जाएं सर, आ जाएं, आपका ये हक है कि आपने सिर्फ आंखें बंद करके देखते रहना है। ऐसा 2 मिनट में मैं ये खत्म करके काजी साहब को मैं ये दूंगा। तो हमारा यही मुतालबा है कि फुल कोर्ट होनी चाहिए और डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, और सबसे बड़ी अदालत के सामने ये मुकदमा है। अदलिया को आज़ाद करने के लिए ये ज़रूरी है कि इंसाफ दिया जाए, इंसाफ पे मबनी फैसला दिया जाए और इस अदलिया की जो तकरीम है उसका ख्याल किया जाए।